अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है सुबह सुबह का टाइम था और हम जो है ना वो जा रहे थे सब्ज़ी मंडी। तो यहाँ पर जो है ना बैंक जाना था, भाई ने थोड़े से पैसे निकलवाने थे और अम्मी ने कहा क्योंकि ईद जो है ना ये ईद से एक दिन पहले का जो है ना ये दिन है, तो अम्मी जो है ना वो जा रही थी सब्ज़ी लेने। तो हम लोग जा रहे थे मंडी, अम्मी मैं और भाई थे। तो रास्ते में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ग्रीनरी थी, इतना मज़ा आ रहा था ना मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह सुबह का टाइम था और मुझे बहुत शौक़ है वॉक वगैरह करने का और बाहर जो है ना खुली फ़िज़ा में जाने का। तो जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। तो खैर यहाँ पर जो है आपको पता है बकरा मंडी वगैरह भी रास्ते में आ रही थी। तो यहाँ पर बकरे और दुम्बे और बैल और गाय और इतने प्यारे प्यारे जानवर थे ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था इनको देखे, क्योंकि पहले हमने कभी भी ये जो है ना जानवर वगैरह नहीं देखे थे ऐसे मंडी वगैरह में। तो बहुत अच्छा लगा। तो खैर हम यहाँ पर आ चुके थे सब्ज़ी मंडी, और बकरा मंडी पहले आती थी फिर सब्ज़ी मंडी आती थी। तो यहाँ पर हमने यहाँ से ना लेनी थी सब्ज़ी बकरा ईद के लिए। आपको पता है बकरा ईद पे जो है ना ये सब्ज़ी की शॉपिंग का मस्ट होती है। तो यहाँ पर जो है लीमू वगैरह भी थे और गाजर वगैरह शिमला वगैरह ये अम्मी ने जो है ना लेनी थी। तो अम्मी यहाँ से ये तुलवा रही थी और साथ में अम्मी एक बड़ा शॉपर लेकर गई थी, उसके अंदर अम्मी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी जो है ना वो ले रही थी और साथ ही जो है ना शॉपर के अंदर डाल रही थी। और शॉपर में जो है ना डालने के बाद अम्मी को बड़ा डर था ये ना हो गिर ना जाए। तो खैर भाई को जो है ना साथ साथ दे रही थी अम्मी, और अम्मी जो है ना भाई जो है बाइक पे ही था, अम्मी जो है वो सब्ज़ी लेकर शॉपर में डाल रही थी। और मुझे तो इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था शॉपर ही फट जाना जितनी जो है ना हमने सब्ज़ी वगैरह ले ली थी। खैर प्याज टमाटर और खीरे और आलू ये सारी सब्ज़ी तो जो है ना अम्मी तुलवा के जो है ना वो अम्मी ने डाल दी थी शॉपर में। हमने सब्ज़ी वगैरह ख़रीद ली थी और डर रहे थे कहीं शॉपर फट ना जाए। तो खैर हम वापस आ रहे थे तो दोबारा से जो है ना ये बकरा मंडी जो है ना ये हमने देखी और बड़े प्यारे प्यारे बैल और गाय थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धूप जो है ना वो हल्की फुल्की थी, शुक्र है इतनी खास गर्मी नहीं लगी। सुबह सुबह का टाइम वैसे भी बंदा बाहर निकले इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन जब दोपहर का टाइम होता है ना तो जाना तो दूर जो है ना सोचने पे भी दिल नहीं करता कि इंसान घर से बाहर जाए। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ज़मीन के ऊपर ही सब्ज़ी वगैरह रख दी थी और सब्ज़ी वगैरह अम्मी ने एक दिन पहले ही जो है ना फ्रिज वगैरह साफ़ करके अम्मी ने रख दी थी। अब जी आ चुका था ईद का दिन और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बस मैं ना लेट हो चुकी हूँ और मैं व्लॉग जो है ना वो लास्ट पे ही ना अपलोड कर रही हूँ। मेरा दिल तो बहुत था कि मैं ईद में ही अपलोड करूँ, लेकिन मैं इतनी बिजी थी मैं आपको बता नहीं सकती। बस कभी खाने में कभी कोई चीज़ तो करते करते जो है ना वो मेरा व्लॉग जो है ना वो लेट हो चुका है। तो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। खैर तो मैंने बनाए थे तो मैंने कहा था मैं अपलोड करूँगी, बस मैं लेट हो गई। गर्मी इतनी सख्त थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि जो है ना ईद से पहले जो है इतना अच्छा मौसम था कि इवन की रात को जो है ना वो छत पे सोया ही नहीं जाता था। और अब इतनी जो है ना गर्मी हो गई है ना शदीद, मैं आपको बता नहीं सकती। जून स्टार्ट हो चुका है आपको पता है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना बहुत ज़्यादा। तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी गोश्त वगैरह जो है ना वो अम्मी यखनी वगैरह बना रही थी और मैं भाई का जो है ना यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही थी। ईद की नमाज़ तो उसने शलवार कमीज़ में पढ़ी थी और इधर जो है ना उसने रखा हुआ था उसने पैंट शर्ट पहनी थी। अब तो मैं उसकी शर्ट यहाँ पर प्रेस कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ये शर्ट इसकी पसंद है भाई की, और मैं उसको कहती हूँ कि ये तुम पहनो, तो उसको इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती और मुझे इतनी प्यारी लगती है ना। जब माशाल्लाह वो उसने ट्राई की थी ना उसको माशाल्लाह इतनी अच्छी लगी, तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि ये जो है ना तुम पहना करो, लेकिन वो इसको देखता भी नहीं है। तो मैंने उसको जो है ना बड़ी ज़बरदस्ती उसको कहा कि ये तुम पहनो, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं ये पहन लेता हूँ। तो उसने एक बार भी ट्राई नहीं की, हालांकि पिछली ईद पर उसने ली थी, अभी तक उसने पहनी नहीं। तो अब जो है ना मैं उसकी प्रेस कर रही थी और अम्मी को वो यही कह रहा था कि ज़बरदस्ती आप मुझे ये जो है ना ड्रेस पहना रहे हैं। तो खैर जो है ना बस मेरी जो है ना वो सुबह सुबह जो है वो मैंने कपड़े वगैरह शलवार कमीज़ पापा के भी और भाई के जो है ना ईद के लिए वो प्रेस कर दिए थे। वो ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और अब मैं साथ साथ जो है ना प्रेसिंग करी थी और मैं सबको कह रही थी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, फिर जो है ना पिक्चर्स वगैरह भी बनाएंगे। आपको पता है आजकल हर कोई जो है ना तैयार हो के पिक्चर्स वगैरह और वीडियो वगैरह तो बनाता ही है तो मेरे काम इतने ज़्यादा थे ना और मुझे इतनी टेंशन होती है ना कि मेरे काम जल्दी टाइम पर हो जाए। अम्मी भी जो हैं घर के काम वगैरह करी थी और मैं भी। तो खैर मैंने भाई का ड्रेस तो प्रेस कर लिया था,
अब मैंने अपनी सिस्टर का प्रेस करना था और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर का ड्रेस प्रेस कर रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं तेज़ तेज़ जो है ना वो हाथ चला रही थी। यहाँ पर जो है ना ये कॉटन का सूट था, थोड़ा भारी था, तो इसलिए मुझे इसको जो है ना थोड़ा शॉवर करना पड़ा है और इसको टाइम लग रहा था ये प्रेस करते हुए। अम्मी ने मुझे कहा कि इसको जो है ना अच्छे तरीके से शॉवर कर लेना ताकि अच्छे तरीके से ये प्रेस हो और इसकी प्रेसिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। तो ये ड्रेस मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में दिखाया हुआ है, ये मेरी अम्मी ने खुद स्टिच किया था और माशाल्लाह से ये इतना प्यारा स्टिच किया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना प्यारा लगा मेरी सिस्टर को जब उसने पहना। और मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो हर चीज़ इतना परफेक्ट करती हैं, इतनी अच्छी करती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें इतनी प्यारी अम्मी मिली हैं। तो खैर मैं अंदर कपड़े प्रेस कर रही थी और मेरी सिस्टर जो है ना वो बाहर अम्मी के साथ जो है वो यखनी वगैरह करवा रही थी। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का अम्मी जो है ना ढक्कन हटा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना मस्ट होता है हमारी तरफ, हर बकरा ईद पे ना सबसे पहले हमारी तरफ जो गोश्त आता है उसका हम बनाते हैं यखनी। और मुझे नमक वाला गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए सबसे पहले मेरी फरमाइश पूरी होती है, फिर जो है ना सबकी फरमाइशें पूरी होती हैं। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना बोटियाँ वगैरह निकाल रही थी और थोड़ी सी यखनी भी अम्मी ने निकाली थी। तो अम्मी ने कहा चलो ये जो है ना तुम लोग थोड़ा सा गोश्त जो है वो तो टेस्ट करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से गोश्त जो है ना वो यहाँ पर छोटा था और बकरे का था और बड़ा जो है ना मज़ेदार किस्म का था। हमने जो है ना मैंने हालांकि नाश्ता किया ही नहीं था क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए और साथ ही ये गोश्त बन गया था, तो मैंने गोश्त वगैरह खाया। उसके बाद आ चुकी थी कलेजी। और आपको पता है कि ईद पे अगर हम कलेजी नहीं ना खाएं तो हमारी तो ईद नामुकम्मल होती है। और सबसे पहले हमने नमक वाला गोश्त खाना होता है हमेशा की तरह से, और फिर हम खाते हैं यहाँ पर जो है ना कलेजी। तो पापा जो है ना वो बेचारे उनको इतनी सख्त नींद आई हुई थी ना, वो रात पूरी जो है ना वो जागते उन्होंने गुजारी है। हालांकि जागी तो मैं भी हूँ लेकिन बस काम जो है ना वो फिर सोने नहीं देते, तो वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर अम्मी और मैं जो है ना मिल के ये बोटियाँ छोटी छोटी कर रहे थे। मेरी अम्मी के माशाल्लाह मेहंदी जो है ना वो मैंने लगाई है, वो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। मेरी अम्मी खुश ही नहीं होती मैं इतनी प्यारी मेहंदी लगाती हूँ, फिर भी अम्मी कहती हैं कि ये अच्छी नहीं लगी। तो मैंने अम्मी को कहा इतनी प्यारी मेहंदी लगी है आप खुश हो जाएं। तो खैर अम्मी थोड़ा थोड़ा खुश हो गई थी, अम्मी कहती नहीं अच्छी लगी है। कुछ अम्मी को पसंद आ गई थी और कुछ अम्मी ने कहा कि नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने पहले इसको धोया था पानी के साथ और कलेजी के अंदर से जो है ना वो अच्छे तरीके से अम्मी ने खून निकाल लिया था। और इसको जो है ना अम्मी हमेशा जो है कलेजी को वो धोती हैं सिरके और पानी के साथ, तो वो बहुत अच्छी तरीके से धुली जाती है और बहुत साफ़ जो है ना वो हो जाती है। यहाँ पर अम्मी ने जो सारा खून था ना वो अम्मी ने निकाल दिया था। अब इसके अंदर अम्मी थोड़ा सा सिरका डाल रही थी, इससे क्या होता है कि खून भी निकल जाता है और कलेजी भी इतनी साफ़ हो जाती है ना। अभी आप देखिएगा कि इसका रंग इतना अच्छा हो जाएगा ना, मतलब बिल्कुल इसके अंदर से खून निकल जाएगा और इतनी ये साफ़ हो जाएगी। तो आप लोग भी जो है ना अगर कभी कलेजी बनाएं या अगर आपकी पड़ी हुई है तो आप इसी तरीके से बनाएं। अभी ये कलेजी ने ना रंग बदलना शुरू कर देना, तो यहाँ पर आप देखिएगा और ख़ून भी निकल जाता है, इतनी साफ़ हो जाती है ना, तो इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना वो भी निकल जाती है। यहाँ पर आप देखें कि पहले कितनी ऐसे ब्राउन ब्राउन सी थी और अब जो है ना वो उसने रंग बदलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ग्रे टाइप हो जाएगी। तो बहुत जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी इसको धो रही थी और इसको जो है ना आपने बस 5 मिनट ही रख लेना, तो इससे जो है ना ये साफ़ भी हो जाएगी और इसका खून भी निकल जाएगा। और इसको दोबारा से बेशक धो लें। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि अब मेरा ख्याल है ये हो चुकी है, तो जो है ना साफ़ भी हो गई है और खून भी अच्छे तरीके से निकल चुका है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने कहा कि इसको जो है वो निकाल लेते हैं। तो अम्मी इसको जो है ना वो निकालने लगी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी ने ये लिया था, छानना होता है ये क्या होता है और आज जो भी है, तो अम्मी इसके अंदर जो है ना वो निकाल रही थी। ये सुराखों वाला जो है ना वो ऐसे टोकरी सी है, तो इससे जो है ना वो अच्छे तरीके से स्टेन हो जाएगा, पानी जो है ना वो निकल जाएगा इससे और बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप देखें कि ये कलेजी साफ़ हो चुकी है। मुझे जो है ना कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको बस ये होता है कि कभी कभी ना उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो ना कम से कम खाए। लेकिन ईद पे आपको पता है कि हर चीज़ ही ना हर कोई बड़े शौक़ से खाता है और कलेजी तो ख़ास तौर पे हमारी तरफ बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो खैर नीचे अम्मी ने ना बर्तन रख दिया था और ताकि जो सारा पानी है ना वो नीचे जो है वो इस बर्तन में आए। और इसको थोड़ी देर अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है ना वो
साइड पर रख दिया था ताकि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब अम्मी इसी बर्तन को धो के ना अम्मी ने तो सारी कलेजी को इधर अंदर निकाल लिया था और इसके अंदर अब अम्मी मसाले वगैरह लगाने लगी थी। यहाँ पर अम्मी ने जो है ना काली मिर्च ऐड की है और ये अम्मी ने ना पीस के रखी हुई थी, अम्मी के पास साबित थी तो अम्मी ने कहा चलो मैं पहले जो है ना इसको अच्छे तरीके से पीस लेती हूँ। मेरी सिस्टर और हमारी ना आजकल मुंह जो है ना वो अंदर छाले बने हुए हैं और बहुत जो है ना वो ऐसे मिर्चें वगैरह लग रही हैं, तो अम्मी ने इतना कोई ख़ास इसके अंदर मसाले वगैरह नहीं डाले। तो यहाँ पर अम्मी ने एक भरी हुई चम्मच जो है वो नमक की ऐड की है और मसाले इसलिए नहीं ऐड किए थे, फिर आपको पता है गर्मी आजकल इतनी है तो ज़्यादा मसाले और स्पाइसी हो जाए ना तो फिर चीज़ खाई नहीं जाती, और इसलिए अम्मी ने ना थोड़ा थोड़ा इसमें जो है मसाले वगैरह डाल के जो भी चीज़ हमने ईद पे खाई है ना बहुत ही उसको लाइट सा करके बनाया ताकि अच्छे तरीके से हम लोग उसको लुत्फ़अंदोज़ हो सके, उसको खाएं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना वो कलेजी के मसाले को मिक्स कर रही थी और ये कलेजी माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी ना। मुझे ना भुनी हुई कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सालन भी नहीं पसंद और वैसे जो मेरा ख्याल है फ्राई वगैरह होती है वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद, मुझे सिर्फ जो है ना सीख पे भुनी हुई जो कलेजी होती है वही पसंद है और हमारी तरफ ईद पे वही बनती है और हम लोग वही खाते हैं। खैर इस बार तो अम्मी ने तवे वाली भी कलेजी बनाई है तो वो भी माशाल्लाह अच्छी थी, लेकिन भुनी हुई जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बस हर इंसान की अपनी पसंद होती है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है आपकी ईद जो है ना वो कैसी गुजरी है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने मसाले लगा लिए थे और इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने ना 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था और अब इसको सीख के ऊपर जो है ना वो अम्मी लगा रही थी और इसको अम्मी ने भूनना था। और हमारी तरफ क्या होता है कि जब भी अम्मी जो फर्स्ट चीज़ कोई भी बनाए, लाइक अब अम्मी ने जो है ना ये कलेजी बनाई थी ना तो हम लोग जो है अम्मी के पास बैठ गए और जैसे ही कलेजी बनी हमने खाना शुरू कर दिया। तो अम्मी ने कहा थोड़ा वेट कर लो, इसको जो है अच्छे तरीके से जब सारी बना लूँगी फिर मिलकर खाएंगे। तो खैर हमसे वेट नहीं होता और ऊपर से खुशबू इतनी आ रही होती है ना, वेट यकीन माने ये व्लॉगिंग के चक्कर में ना कुछ खाया ही नहीं जाता है। मतलब कोई भी चीज़ है ना वो वीडियो के चक्कर में हम लोग यही कह रहे होते हैं कि वीडियो बननी है तो अभी ना खाओ, तो खैर साथ साथ कभी कभी खा भी लेते हैं। तो आपको मैं मतलब वीडियो में सारा ही दिखा देती हूँ कि हमें इतनी भूख लगी हुई थी, हमने खाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना 2 सीखें अम्मी ने चढ़ाई थी और तकरीबन फासले से जो है ना वो अम्मी ने कलेजी रखी थी ताकि अच्छे तरीके से भुनी जाए और अब चूल्हे के ऊपर जो है ना अम्मी बना रही थी और इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे कलेजी देख के ही ना ऐसे दिल बाग बाग हो जाता है मेरा तो मुझे इतनी पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से कलेजी जो है ना वो भुन चुकी है और अम्मी मुझसे यही पूछ रही थी कि अब उतार लेते हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी जो है ना वो जल्दी जल्दी उतारें और मुझे भूख लगी है और हम जो है ना मिलकर खाएं। इतने में जो है ना भाई भी मेरे पास आके बैठ गया, तो मेरा दिल था कि मैं कलेजी खाऊं और वो मेरे पास आके बैठ गया। तो खैर जो है ना हम दोनों ने मिलकर ही खाई थी। मेरी सिस्टर को इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद, उसको जो है ना बारबेक्यू बहुत पसंद है, उसको सीख कबाब, टिक्का बोटी और इस तरह की जो है ना चटखारा बोटी, इस तरह की चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे कलेजी वगैरह जो है ना और टिक्कियाँ वगैरह पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना अब सीख से अम्मी जो है कलेजी वगैरह उतार रही थी और मैं और मेरा भाई जो है ना वो वेट कर रहे थे कि कब अम्मी जो है ना सीख से बोटियाँ उतारेंगी और हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर एक सीख तो हमने उतार ली थी, अब दूसरी की बारी थी और माशाल्लाह से जो है ना ईद बहुत अच्छी गुजरी है। गर्मी बहुत शदीद थी, नहीं तो जो है ना वो ईद माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है। खाया पिया भी थोड़ा सा है, इतना ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि एक तो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि गोश्त जो है ना वो थोड़ा सा खाएँ और एक तो वैसे भी जो है गर्मी की वजह से भी नहीं खाया गया और ऊपर से हम लोग इतना कोई खाते भी नहीं हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा खाते हैं ताकि जो है ना वो जो है ना पेट में ही रहे। और हद से ज़्यादा खाने से फिर आपको पता है तबीयत ही ख़राब होनी होती है, तो हम लोग बड़ा ना ये इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो खैर हम साथ साथ जो है ना वो खा रहे थे। गर्म थी कलेजी तो मैंने थोड़ी सी खा के ना प्लेट की साइड पे रख दी थी। तो मैंने अम्मी को कहा आप भी टेस्ट करें, लेकिन अम्मी कह रही थी नहीं मैं बनाती हूँ। बेचारी अम्मी पसीने से शराबूर हो गई। मैंने अम्मी को कहा आपके इतने पसीने आ रहे हैं। तो ये माओं का कितना जो है ना वो हौसला होता है कि बेचारी इतनी गर्मी में हमें जो है ना इतने मज़ेदार किस्म के खाने बना कर देती हैं। तो इनको अप्रिशिएट किया करें। आपकी अगर बहनें हैं या माएँ हैं या बेटियां हैं जो भी हैं वो अगर कुकिंग करती हैं तो लाजमी से उनको अप्रिशिएट किया करें। तो खैर यहाँ पर जो है ना कलेजी के ऊपर अम्मी ने लेमन निचोड़ के ये हमें दिया था और हमने खाया, बड़ा मज़ा आया। तो उसके बाद अम्मी ने कहा था कि आपको जो है ना वो इस बार जो है वो कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के ना मैं आपको नेचुरल ड्रिंक्स जो है ना वो आपको पिलाऊंगी। तो यहाँ पर अम्मी मिंट मार्गरीटा बना रही थी
और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने एक दफ़ा बाहर से पिया था और उसके बाद जो है ना अम्मी उसको घर पे ही बना कर देती हैं। तो सबसे पहले अम्मी ने ना जूसर के जग के अंदर पुदीने की जो है ना पत्तियाँ डाली हैं और पुदीना ऐड किया। उसके बाद जो है यहाँ पर लेमन ऐड करी थी। बस हमारे से ये गलती हुई कि हमने जो है ना साथ में लीमू ना निचोड़ने पड़े, इसलिए हमने ना छिलके समेत ही डाल दिया था। थोड़ी सी करवाहट जो है ना वो ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अगर चीनी ऐड कर दो ना तो वो भी सही हो जाता है। तो खैर उसके बाद अम्मी ने यहाँ पर काली मिर्च ऐड की है, साथ में जो है ना वो जो है ये नमक ऐड किया है, क्या कहते हैं काला नमक, हाँ काला नमक ऐड किया। और साथ ही जो है ना अम्मी ने चीनी ऐड किया। चीनी आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं जितनी आप खाते हैं, और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। और अच्छे तरीके से यहाँ पर अम्मी ब्लेंड कर रही थी। और आप मेरी अम्मी की मेहंदियाँ देखें, चूड़ियाँ देखें, अंगूठियाँ देखें। मैं अम्मी को कह रही थी इनको तो उतार दें, तो अम्मी कह रही थी क्यों भाई मैं क्यों उतारूँ, ईद है सबको पता चलना चाहिए कि ये ईद के भी लोग हैं। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो इस बार मैंने ये जो है ना मेहंदी नहीं लगाई, और ना टाइम था और ना मेरा इतना कोई ख़ास दिल था। मैंने कहा उतर ही जानी है ना, जब उतरती है ना मेहंदी तब बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो खैर यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से जो है ना इसको वो कर रही थी, स्टेन कर रही थी, ताकि मेरा भाई जो है ना वो बड़ा नखरे वाला है। वो कहता है कि इसके अंदर जो है ना वो लेमन के जो छिलके भी होते हैं ना, वो कहते हैं बिल्कुल इसके अंदर थोड़ी सी भी जो है ना वो नहीं आनी चाहिए, बस उसको रस पसंद है। वो ऊपर से जो पल्प सा होता है ना वो उसको नहीं पसंद, वो कहता है वो भी ना हो। तो खैर यहाँ पर अम्मी जो है ना वो ठंडा पानी ऐड कर रही थी, और इसके साथ ही जो है ना ये बर्फ़ वाला पानी था। तो हमारी बर्फ़ जो है ना वो भी इतनी कोई ख़ास बनी नहीं, गर्मी इतनी सख्त है, बर्फ़ जमती नहीं है। तो अब जो है ना इसके अंदर अम्मी यहाँ पर स्प्राइट ऐड कर रही थी, और ये हमारा मिंट मार्गरीटा जो है ना वो बन चुका है। और हमने माशाल्लाह से ईद का पहला दिन बहुत ही इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और पानी इतना ठंडा पी रहे थे, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा था, मैंने थोड़ा बहुत खाया। तो खैर जो है ना यहाँ पर मिंट मार्गरीटा अम्मी ग्लासेस में डाल रही थी, और बड़ा मज़ा आया आज का दिन। और ईद जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है। हम गए कहीं नहीं, घर पे ही थे, लेकिन माशाल्लाह से घर पे हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।